शराब घोटाला की तरह दिल्ली जल बोर्ड घोटाला में रिश्वत की रकम सीधे आम आदमी पार्टी के चुनावी फंड में भेजी गई और खर्चे पानी के लिए जिस तरह शराब घोटाला में संजय सिंह ने 2 करोड़ कैश लिया, उसी तरह से इस मामले में भी आम आदमी पार्टी के लोगों को कुछ रकम कैश में दी गई ताकि कोई सबूत हाथ न लगे। ईडी ने आरोप लगाया कि जल बोर्ड घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया गया। पैसा आम आदमी पार्टी के इलेक्शन फंड के लिए भी दिया गया। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि डीजेबी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई छापेमारी में 1 करोड़ 97 लाख रुपए मूल्य का सामान और 4 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। इसने कहा कि छापेमारी के आपत्तिजनक दस्तावेज और डाटा भी जब्त किए गए। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, राज्यसभा सदस्य एनडी गुप्ता और अन्य लोगों के परिसरों की तलाशी ली थी, लेकिन बावजूद इसके अतिशय मार्लेना कहती हैं कि छापे में कुछ नहीं मिला। छापा सिर्फ केजरीवाल को बदनाम करने के लिए डाला गया। एजेंसी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक कंपनी को डीजेबी का ठेका देना के बाद रिश्वत की रकम नकद और बैंक खातों में प्राप्त की थी और उन्होंने इस पैसे को डीजेबी के मामलों का प्रबंधन करने वाले विभिन्न व्यक्तियों और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को भी दिया। ईडी ने दावा किया कि रिश्वत की रकम चुनावी कोष के तौर पर दी गई। इससे पहले दिन में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया। ईडी की टीम विभव कुमार के घर से 2 जीमेल खातों के कुछ डाउनलोड और परिवार के 3 फोन अपने साथ ले गई। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और सांसद एनडी गुप्ता के यहां करीब 16 घंटे छापेमारी की, लेकिन यह नहीं बताया कि किस केस में छापेमारी की गई। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों से न तो पूछताछ हुई और न ही घर की तलाशी ली गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए की गई। जैस्मिन शाह ने कहा कि छापेमारी से पता चलता है कि भाजपा हताश हो चुकी है। बीते 2 साल से फर्जी शराब घोटाले की जांच कर रही है। आज तक 1 रुपए की न तो बरामदगी हुई और न ही कोई सबूत मिला। जब कुछ नहीं मिला तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों को यह बात भी पता नहीं कि वे छापेमारी किस मामले में कर रहे हैं। ईडी ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से संबंधित अपराधों के लिए सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने यह जांच शुरू की। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कई मामलों की जांच को लेकर ईडी के बयान का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और ठेकेदारों ने कुछ गलत किया तो हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। हम ईडी के इस सरासर झूठे आरोप की भी निंदा करते हैं। आम आदमी पार्टी या उनके नेताओं का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने एक बयान में कहा कि जिन आप नेताओं के घर ईडी ने छापेमारी की, उनके यहां से भी एक पैसा या सबूत बरामद नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।